अस्सलाम वालेकुम। डिप्रेशन और दिल की बीमारी का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जिन लोगों को डिप्रेशन हो, अगर उसका सही इलाज ना किया जाए तो उनमें दिल की बीमारी होने का ख़तरा उन लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होता है जिनको डिप्रेशन ना हो। इसी तरह उल्टा भी ऐसा ही होता है कि जिन लोगों को दिल की बीमारी हो, उनमें डिप्रेशन की बीमारी पैदा होने का ख़तरा उन लोगों के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना ज़्यादा होता है जिनको दिल की बीमारी ना हो। तो इसलिए दोनों का मौसर इलाज करना ज़रूरी होता है और उसमें दवाएँ भी शामिल हैं, लाइफ़स्टाइल चेंजेस यानी वर्जिश करना, खाने में एहतियात करना, वक़्त पे सोना, ये सब भी शामिल है और थेरेपी भी शामिल है। तो इस वीडियो में मैं इस बारे में बताऊँगा कि कौन-सी एंटी डिप्रेसेंट दवाएँ हैं जो दिल की बीमारी में इस्तेमाल करना महफूज है और कौन-सी हैं जो महफूज नहीं है। तो आम तौर से एसएसआरआई एंटी डिप्रेसेंट को फर्स्ट लाइन समझा जाता है, लेकिन इनमें आपस में कुछ फ़र्क होता है कि अगर किसी को दिल की बीमारी हो तो इनमें ज़्यादातर एसएसआरआई महफूज होती है। तो सबसे महफूज इसमें जो है इसको ड्रग ऑफ चॉइस समझा जाता है, यानी सबसे महफूज समझा जाता है वो सर्ट्रेलिन है और जिसका जो डोज आमतौर से डिप्रेशन के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें इस दवा का दिल की धड़कन की बाकायदगी पे, यानी जो डॉक्टर हजरात है वो समझेंगे या हेल्थ केयर वाले हजरात, क्यूटीसी इंटरवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको ये प्रोलॉन्ग नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को दिल की बीमारी हो, यहाँ तक कि दिल का दौरा पड़ जाए या वो हार्ट फेलियर में हो और उसको एंटी डिप्रेशन देनी हो, तो सर्ट्रेलिन को सबसे महफूज समझा जाता है। उसके बाद फ्लोक्सिटीन को भी महफूज समझा जाता है क्योंकि उसका भी क्यूटीसी इंटरवल पर या दिल की धड़कन की बाकायदगी भी कोई असर नहीं पड़ता और दिल के दौरे के बाद उसे बाहिफाजत इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर ऑक्सीडीन का भी ऐसा ही है, उस पर रिसर्च इन दोनों दवाइयों के मुकाबले में कम है दिल की बीमारी में, लेकिन समझा जा ही जाता है कि उससे चूँकि दिल की धड़कन की बाकायदगी असर नहीं होता बाकायदगी पे, तो इस वजह से वो भी महफूज होगी। और इसके बाद जो महफूज है वो है मेटाज़ेपिन। मेटाज़ेपिन का भी दिल की धड़कन की बाकायदगी पे कोई असर नहीं पड़ता। तो अगर किसी को किसी वजह से एसएसआरआई ना दी जा सकती हो, तो दिल के दौरे के बाद उसको मेटाज़ेपिन दी जाती है। एसएसआरआई में जो दवाइयाँ निस्बतन कम महफूज हैं दिल की बीमारी में, वो हैं एसिटालोप्राम और सिटालोप्राम। इनका दिल की धड़कन की बाकायदगी थोड़ा असर पड़ सकता है, तो बेहतर ये होता है कि अगर किसी को दिल का दौरा पड़ा हो या दिल की बीमारी हो या रिदम की बीमारी हो जिसे कहते हैं, यानी दिल की धड़कन की बाकायदगी की बीमारी हो, तो उनको एसिटालोप्राम और एसिटालोप्राम ना दी जाए। और आखिर में यह कि ड्यूलॉक्सिटीन, वेनलाफैक्सीन और डेस्पेनलाफैक्सीन, इन तीनों दवाइयों को ऐसे मरीज़ को नहीं देना चाहिए। बेहतर होता है कि ना दिया जाए, दूसरी दवा इस्तेमाल की जाए कि इसको दिल का दौरा पड़ा हो या दिल की बीमारी हो। एगोमेलाटिन वगैरह के बारे में अब तक तो यही है कि वो महफूज हैं, लेकिन वो चूँकि निस्बतन बहुत नई दवा है, इसलिए भी रिसर्च इतनी नहीं है कि